नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिव्य जीवन सौरभ का तीसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानंद जी। आधुनिक युग संदेहों तथा आलोचनाओं का युग है। आज ऐन्द्रिक प्रतिबोध के परिरक्षण द्वारा ही सत्य का निश्चय किया जाता है। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसे अस्वीकार किया जाता है या संदिग्ध माना जाता है। इसी प्रकार हमारी प्राचीन सांस्कृतिक पैतृक संपत्ति के अनेक मूल्यवान तत्व अस्वीकार कर दिए गए तथा उन्हें अंधविश्वास मानकर अलग कर दिया गया है। इस जगत में मनुष्य एक तुच्छ प्राणी मात्र है। वह बहुत सी कठोर परिसीमाओं परिस्थितियों के अंदर रहकर संघर्षरत है। उसे सर्वत्र ही पीड़ा, हताशा, दुर्गति तथा दैन्य का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त उसे इस बात का एहसास है कि एक भव्य विराट अनुभूति है जो पूर्णतया असीम ज्ञान तथा सर्वातिशयी प्रकाश से पूर्ण है। और वस्तुतः यह मरणधर्मा व्यक्ति ही उस विराट अनुभूति का वैधानिक उत्तराधिकारी है। परंतु मनुष्य तो अगण्य बंधनों, त्रुटियों तथा अपूर्णताओं से आबद्ध है। फिर वह उसे प्राप्त कैसे करे? इसका समाधान गुरु ही प्रस्तुत करता है। संदिग्ध मानव के विश्वास को सबल तथा सुदृढ़ बनाने तथा सभी उपासनाओं की सफलता के लिए आवश्यक भाव का निश्चय कराने के लिए प्राचीन काल के लोगों ने गुरु के व्यक्तित्व को देवत्व के उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है। गुरु की पूजा वस्तुतः परमात्मा की पूजा है। साधक परिवार अर्थात शिकायत करते हैं, इन दिनों सद्गुरु उपलब्ध नहीं हैं। और गुरु भी शिकायत करते हैं, आजकल अच्छे शिष्य दुर्लभ हैं। परमहंसों अर्थात सद्गुरु की जीवन विधा भिन्न तथा रहस्यमय हुआ करती है। आप भले ही उनके सानिध्य में 12 वर्ष तक रहें, किंतु आप उनके हृदय तथा ज्ञान गांभीर्य को समझ नहीं पाएंगे। ज्ञान तथा आध्यात्मिक अनुभूति नितांत आभ्यंतरिक अवस्था है। निसंदेह सच्चे गुरुओं का अभाव है, किंतु सच्चे शिष्यों का अभाव उससे कहीं अधिक है। यह सर्वथा सत्य है कि गुरु की कृपा, उनका स्पर्श, दर्शन अथवा संकल्प मात्र ही चमत्कार कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि शिष्य अकर्मण्य निरुद्योगी बना बैठा रहे। यदि आपके कोई गुरु नहीं है या सद्गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान अर्थात राम, कृष्ण, ईसा, अल्लाह, वाहेगुरु अर्थात जो भी आपके इष्ट हों को अपना गुरु मानिए, उनका ध्यान कीजिए। वह आपके पास उपयुक्त गुरु भेजेंगे।
प्रारंभ में व्यक्तिक गुरु की आवश्यकता हुआ करती है। भगवान गुरुओं के गुरु हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन अथवा स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय सद्गुरुओं द्वारा रचित ग्रंथों का नित्य नियमित अनुशीलन भी है। स्वाध्याय आत्मा के स्वरूप अथवा मैं कौन हूँ की परिप्रेक्षा है। मंत्र जप भी स्वाध्याय है। जब महात्माओं का प्रत्यक्ष सत्संग प्राप्त न हो तो स्वाध्याय एक प्रकार से परोक्ष सत्संग का रूप लेता है। स्वाध्याय द्वारा सभी विज्ञानों के रहस्य पर प्रभुत्व प्राप्त कीजिए। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानिए तथा अपने को भागवतीय प्रकृति की गति के साथ संस्वरित कीजिए। ज्ञान शक्ति तथा आनंद की कुंजी है। ज्ञान अगण्य दुखों तथा असंख्य पापों को शून्य बनाता, अज्ञान के मूल का उच्छेदन करता तथा शांतिमय एकता तथा परम पूर्णता प्रदान करता है। स्वाध्याय अवधान पूर्वक करना चाहिए। सदा साधक बने रहिए। सदा एक विद्यार्थी बने रहिए। एकमात्र वही व्यक्ति वृद्ध है जो यह सोचता है कि उसने पर्याप्त सीख लिया है तथा अब उसे और अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। इसके अतिरिक्त आप यह न भूलें कि आप चातुर्दिक भौतिकतावादी प्रभावों से परिवेष्टित हैं, घिरे हैं। यदि एक दिन भी आप शिथिल होते हैं तो दुष्ट शक्तियों को अवसर प्राप्त हो जाएगा और वे विनाश लीला कर बैठेंगी। जीवन अल्प है। समय तीव्र गति से भागा जा रहा है। इस मरकट मन को एक क्षण के लिए भी विराम लेने न दें। यहीं पर सत्संग तथा आध्यात्मिक साहित्य आपके महान सहायक होते हैं। अध्ययन के दौरान रेखांकित वाक्यांशों को बार बार नियमित रूप से दोहराएंगे तथा उन पर मनन करें। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आप अनेक बाधाओं को पार करने तथा अनेक पतन गर्तों को छलांग लगाकर पार कर जाने में समर्थ हैं। यदि आपका मन प्रलोभन देता है कि एक ही वाक्य को बार बार क्या पढ़ना, तो आप ध्यान कीजिए, क्या आप एक ही भोजन हर रोज नहीं करते हैं? नियमित स्वाध्याय आंतरिक शक्ति बढ़ाएंगे। आपकी संकल्प शक्ति अधिक बलवती होगी। इस प्रकार जब संपूर्ण आंतरिक प्रकृति दिव्यता में रूपांतरित हो जाएगी तो ध्यान का एक ही प्रयास आपको निर्विकल्प समाधि में पहुंचा देगा। आप पल भर में भगवत साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में और पूर्व के अंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे दिया। धन्यवाद।